हाई हिल ट्राइब बोल करके जो वहां के आदिवासी, उनको जो उनका हक नहीं दिया जा रहा और जिस स्थिति में वो रह रहे हैं। आज आसाम के जो मुख्यमंत्री है, उनका जो जिस तरह का विवादास्पद बयान सब आता है और उसके बावजूद वो मैं बोल रहा हूं, बोलने दिया जाए। जिस तरह का विवादास्पद बयान आता है, तो आपने सुना किस संख्यक तरीके से विरोध में हो, लोकसभा में उस चाहे वक्त वो आपका जाकर हंगामा के होने लगा दूसरे दल जब के नेताओं के विजय विरोध हांसदा, के जो बारे में हो। राजमहल के सांसद है, जेएमएम के भारत नेता के हैं, पार्लियामेंट में और देश राज्यसभा के में बजट जैसे पे ही चर्चा उन्होंने कर असम सर, के बजट के मुख्यमंत्री साथ उनके का संबंध नाम में लिया और सब उसके सब बाद के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं। इनको तकलीफ हो विवाद रही शुरू है, हो गया। क्योंकि सच्चाई बोल निशिकांत रहा हूं दुबे मैं। झारखंड की चर्चा उठे कर और रहे उन्होंने सच्चाई बोल नियम रहा हूं मैं। 353 झारखंड मैं ये बोल का सकता हूं कि हवाला वहां पे देते जिस हुए तरह कहा कि सरकार ये गलत है, जो किसी भी ट्राइब्स के ऊपर ऐसे करते शख्स जा का रही है, नाम वो बिल्कुल सदन में नहीं लिया जा सकता यहां है पे मैं जो सकता हूं अपराध है। सदन में खुद को डिफेंड करने के लिए नहीं हो। तो ये एक जो तस्वीर यहाँ पे नजर हमारे आई। लोग आज विरोध कर बजट रहे पर हैं। मैं चर्चा चल रही थी बहुत ज्यादा लंबा 2026-27 के समय नहीं है केंद्रीय हमारे बजट लिए, पर, टाइम वेस्ट और नहीं उस पर करें। हमला करते हुए और तेज तर्रार क्या है ढंग से वो इस ये बार कहता है कि विजय जो हांसदा ने भी सदन के सदस्य नहीं है या हमला आपको किया। और डिफेंड देखिए करने के क्या लिए कह रहे हैं आपके लोग नहीं निशिकांत है, दुबे। उसके बारे में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हो सकती है। इसीलिए असम के मुख्यमंत्री के बारे में जितनी बातें कही हैं उसको एक्सपंज करिए सर। ये कृपया जो नियम 353 है, सर, जो व्यक्ति एक सदन बात- का सदस्य नहीं है जो आप बैठ जाइए, स्टेटमेंट आप बैठ जाइए, जो आप बैठ जाइए। स्टेटमेंट इंडिया के लोगों के सामने है, उसे झुटलाया नहीं जा आप सकता है। एक बात सुन ले चाहे आप यहाँ पे विजय जो जी, भी एक बात नियम ला सुन ले, करके बात हम इस करें। पे व्यवस्था दे दे, इस पे व्यवस्था दे दे जो निशिकांत जी ने उठाया कि सर, मैं अपनी इन्होंने जो बातों को कहा- समाप्त नहीं, करूंगा। हम ठीक है, कृपया जिस मैं व्यक्ति सुन को रहा हूं सर, देखिए, आपका यहाँ स्टैंड पर जो है, आपको पूरी तरह विजय हांसदा ने खुलकर और साफ साफ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम लिया और कहा कि उन्होंने, और आपको मालूम होगा कि किस तरह से सोशल मीडिया पर उनका एक विवादित विज्ञापन की तरह एक जो पोस्ट किया गया था एक्स पर बंदूक दिखाते हुए, हालांकि वो बाद में डिलीट कर दिया गया। विवाद भी हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट में कई शिकायतें दर्ज की गई हैं, शिकायत लेकर लोग पहुंचे वहां पर। और उसके बाद ये तमाम जो चीजें, हिमंता बिस्वा शर्मा, मियां मुसलमान और जो बांग्लादेश के रहने वाले, जो कहा कथित तौर पर घुसपैठ वाला जो मामला, उस पर जो बयान दे रहे हैं, और वो कह सकते हैं कि उसको लेकर हेमंत, जो वहां पर असम में जो राजनीतिक माहौल है उसको उठाकर विजय हांसदा ने एक तरीके से टी ट्राइब वाली जो रणनीति है जेएमएम की, और जेएमएम इस बार जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और खुद विजय हांसदा भी गए थे कुछ दिनों पहले असम में, और वहां पर तिनसुकिया में एक बड़ा सम्मेलन हुआ था, और टी ट्राइब्स, बड़ी आबादी है आदिवासियों की वहां पर, संथाल के और झारखंड के आदिवासियों की, और उसको किसी तरह से प्रभावित करने के लिए कि हिमंता बिस्वा शर्मा को बड़ा नुकसान हो और राजनीतिक तौर से, और वो बड़ी शक्ति है असम टी ट्राइब, और उसको एक तरफ करने के लिए कोशिश जारी है। और इसी मकसद से कहा जा सकता है कि ये मुद्दा हिमंता बिस्वा शर्मा ने सदन में उठाया। तो ये पूरा भाषण आप सुनिए और हमारे इस चैनल को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद चेयरमैन सर। बजट पे बोलने के लिए मुझे मौका अपने पार्टी जेएमएम की तरफ से देने के लिए धन्यवाद। झारखंड बजट में हमेशा थोड़ा सा पीछे रहता है, क्योंकि जो जीएसटी इनपुट के साथ साथ आपका जाकर के जो हमारे यहाँ माइनिंग की रॉयल्टीज वगैरह सब, वो समय पे नहीं मिलने पे बहुत सारी परेशानियां खड़ी होती हैं। सरकार के इस बजट में स्टेबिलिटी, फिस्कल डिसिप्लिन और सस्टेन्ड ग्रोथ की बात की गई। कॉन्ट्ररी उसके अगर हम देखें, जो इन्फ्लेशन अभी आया है, ग्लोबल मार्केट में जिस तरह से रुपया का जो भाव गिरा है आपका जाकर के, और गवर्नमेंट अपनी गलतियों को कहीं भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो लगातार फेलियर्स पे भी अपने पीठ थपथपा रही है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, रिड्यूस्ड क्रिटिकल इंपोर्ट, ये सब बड़े बड़े शब्द यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। इन 12 सालों में कितने आपके छोटे और बड़े उद्योग जो है बंद हुए, कितने आपके जो है मिलियनियर्स और बिलियनियर्स हमारे देश को छोड़ के चले गए, कितने जॉब्स आपके जो है लोगों ने खोया, और उन जॉब्स ना होने की वजह से कितने लोगों ने अपनी जान दी। ये सभी चीजों पे कोई भी डाटा आपका जाके सरकार पेश नहीं कर रही है। और जिस तरह से इंपोर्ट कम करने की बात हो रही है, लेकिन यूएसए ट्रेड डील के बाद जो दिख रहा है कि सरकार पूरी तरह से घुटने टेक दे रही है, पुराने साथियों से संबंध खराब कर और यूएसए के साथ जो संबंध बढ़ाने के चक्कर में
जितने भी हमारे यहाँ के उद्योग अगर होंगे, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो भुट्टा का जो बाय प्रोडक्ट हो, उन सबको लेने के बाद यहाँ के फार्मर्स की क्या स्थिति होगी, उस पर कहीं कोई क्लियर इंटेंशन दिख नहीं रहा है। और जिस तरह से जो बाहर के कंपनीज यहाँ पे प्रोडक्ट डंप करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्सटेंसेस जो कि दूसरे देशों में बंद रहते हैं वो यहाँ पे हमारे देश में यूज किए जाते हैं, जो कि यहाँ के लोगों के लिए हानिकारक है, खतरनाक है। हाई ग्रोथ ऑफ 7% और पॉवर्टी रिडक्शन की बात की गई है, जबकि मैं कह सकता हूं ये पूरी तरह से असत्य है। आज जिस तरह से गरीबी है, महंगाई बढ़ी हुई है, और जिस तरह से आपका जाकर के राशन दिया जा रहा है 80 करोड़ लोगों को, तो किस तरह से कहा जा सकता है कि आपका जाकर के गरीबी से लोगों को बाहर निकाला गया है। पहले गवर्नमेंट जो है एक बहुत बढ़िया डाटा देती थी कि हमारे मिनिस्ट्रीज ने क्या क्या काम किया और कितना काम किया। अभी डाटाज छिपाए जाते हैं, दिखाए नहीं जाते हैं और लोगों को भ्रम में डाला जाता है। और जिस तरह का हाईएस्ट टैक्स पेइंग सिस्टम है, सिर्फ डायरेक्ट टैक्स की हम बात नहीं करें, हर एक व्यक्ति इस देश में जो भी चाहे वो छोटा से बड़ा, आपका किसान से लेके गरीब कोई भी है, सबको ये अपना टैक्स देता है हर एक चीज खरीदने पे। जिस तरह से निचोड़ करके लोगों से, और जो सोशल सिक्योरिटी पे आज तक फोकस नहीं है इस गवर्नमेंट की, हेल्थ, आपका जॉब अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन, फार्मिंग, प्रोडक्शन, जो फोकस गवर्नमेंट की नहीं है, उसे दिग्भ्रमित करने के लिए बड़े बड़े शब्द सिर्फ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आज बुद्धिस्ट सर्किट की बात हो रही थी नॉर्थ ईस्ट में। जिस तरह से इस पूरे देश में जो आपसी सद्भाव, आपसी प्रेम, जाति धर्म का जो एक सुंदर माहौल, उसे इस सरकार के लोगों द्वारा लगातार चोट करके जिस तरह से बिगाड़ा जा रहा है। आज मणिपुर में जो हुआ, और इस सरकार ने जिस तरह से बैकफुट में रह करके वहां पे घटनाओं को आगे बढ़ते रहने दिया, ये यहाँ के सरकार की मंशा को दिखाता है। आज आसाम के टी ट्राइब को, चाहे हिल ट्राइब बोल करके, जो वहां के आदिवासी, उनको जो उनका हक नहीं दिया जा रहा, और जिस स्थिति में वो रह रहे हैं, आज आसाम के जो मुख्यमंत्री है उनका जो जिस तरह का विवादास्पद बयान सब आता है, और उसके बावजूद वो मैं बोल रहा हूं, बोलने दिया जाए, जिस तरह का विवादास्पद बयान आता है, चाहे वो अल्पसंख्यकों के विरोध में हो, चाहे वो आपका जाकर के दूसरे दल के नेताओं के लोग के बारे में हो। विजय जी, आप भारत की पार्लियामेंट में देश के बजट पे चर्चा कर रहे हैं। सर, बजट के साथ उनके शब्दों के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं। इनको तकलीफ बहुत हो रही है, क्योंकि सच्चाई बोल रहा हूं मैं, झारखंड की चर्चा, क्योंकि सच्चाई बोल रहा हूं मैं। आप झारखंड, मैं ये कह सकता हूं कि वहां पर जिस तरह से अगर जो ट्राइब्स के ऊपर से अत्याचार हो रहा है, वो बिल्कुल आपका, मैं कह सकता हूं, अपराध है। एक मिनट, क्या है पॉइंट आउट जो यहाँ पे सर लोग आज विरोध कर रहे हैं। मैं सर बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं है हमारा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूं। 353 सर, चलिए, क्या है व्यवस्था? वो ये कहता है कि जो भी इस सदन के सदस्य नहीं है या अपने को डिफेंड करने के लिए यहाँ मौजूद नहीं है, उसके बारे में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हो सकती है। इसीलिए असम के मुख्यमंत्री के बारे में जितनी बातें कही हैं उसको एक्सपंज करिए सर। ये कृपया, जो नियम 353 है सर, जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है, आप बैठ जाइए, जो स्टेटमेंट इंडिया के लोगों के सामने उसे झुटलाया नहीं जा सकता है। एक बात सुनिए, चाहे आप यहाँ पे विजय जी, एक बात सुनिए, हम इस पे व्यवस्था दे दे जो निशिकांत जी ने उठाया। सर, मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा। हम ठीक है, कृपया जिस व्यक्ति को, सर, आप लोग की बात को पूरी तरह से सुन रहा हूं। जिस व्यक्ति को सफाई देने का अवसर यहाँ नहीं है, उसका कृपया नाम या उसको लेकर नहीं। मैंने नाम बिल्कुल नहीं लिया सर। अपनी चर्चा समाप्त करें। और लगातार इस देश की जो व्यवस्था खराब होती चली जा रही है, मैं यहाँ के सदन के नेता की ही बात करूंगा जो शायद डिफेंड कर सकते हैं, कि हमारे चौकीदार की तरफ से हमने सुना था कि हमारा क्या है, हम तो झोला उठा करके लेके चले जाएंगे। लेकिन अब मैं ये कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ कि उनके फकीरी के चक्कर में ये देश पूरा फकीर होने के राह पे चल पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ